पिछले साल एक मूवी आई थी एनिमल, जिसके बारे में किसी ने चैलेंज किया था लाइव टीवी पर आकर के कि इससे ज्यादा हिंसक कुछ नहीं हो सकता, और वास्तव में वो अपने चैलेंज पर सफल भी रहे। जिसने भी एनिमल देखा वो हिंसा से परिचित हो गए, या तो वो उस वायलेंस के दीवाने हो गए या उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। लेकिन हिंसा का ये तांडव प्रूव करने में एनिमल को पूरे 3 घंटे लगे थे। लेकिन अब एक मूवी आई है बिना बताए, बिना किसी चैलेंज के, नाम है किल। और इसने हिंसा का वो तांडव किया है, हिंसा के नए वो पैरामीटर सेट किए हैं, हिंसा का ऐसा रूप दिखाया है कि अब वो एनिमल का बाप बन गई है। जी हां, किल नाम की ये मूवी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़े प्रमोशनल इवेंट के एकदम से सिनेमा घरों में आ गई, और जो भी इसको देख रहा है वो कांप रहा है। और मेरी तरफ से तो स्पष्ट रूप से वार्निंग है कि भाई, कमजोर दिल वाली इस मूवी को बिल्कुल ना देखें, कांप जाएंगे, हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इतने ब्रूटल सीन है, इतने ब्रूटल यहां पर एक्शन सीन दिखाए गए हैं कि बस आपका हृदय बिल्कुल मुंह को आ जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको बिलीव ही नहीं होता कि ये किसी ने क्रिएट किया है, और कोई कैसे क्रिएट कर सकता है। यानी बस किसी के दिमाग में आया कोई ब्रूटल सीन और उसने ज्यों के त्यों रॉ मटेरियल की तरह आपको पेश कर दिया, कुछ भी नहीं सोचा कि देखने वाले के दिमाग पर क्या असर हो सकता है, क्या साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसको जो ए सर्टिफिकेट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, और इस मूवी को देखने के बाद पता चलता है कि ए सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है और वास्तव में क्यों दिया जाता है। तो ये मूवी इतनी खतरनाक मूवी है, ब्रूटल मूवी है कि शायद इंडियन सिनेमा के इतिहास में इतनी ज्यादा ब्रूटल, इतनी ज्यादा हिंसक, इतनी ज्यादा क्रूर मूवी कोई दूसरी नहीं हो सकती है, एनिमल भी नहीं। जी हां, सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय में इसके कलाकारों ने जो हिंसा का तांडव किया, जो प्रचंड यहां पर खूंखारता दिखाई है, वो निश्चित तौर पर कमजोर दिल वालों को तो कपा देगी। यह कलाकारों ने अपना बेस्ट दिया, और बेस्ट से भी बेस्ट दिया है। और कलाकार कौन है? यहां पर नया हीरो है, बिल्कुल फ्रेश हीरो है, लक्ष्य, जो कि यहां पर एक आर्मी का जवान बना हुआ है। लेकिन भाई साहब, ये जवान वीर जारा वाला वीर नहीं है, ये तो पठान जवान का भी बाप निकला। ऐसे ऐसे सीन उसने फिल्माए हैं कि बस कलेजा मुंह को आ जाता है, और आप अजीब से एक्शन करने पर मजबूर हो जाओगे। उफ, उस ओफो, यहां पर डायरेक्टर की प्रतिभा के साफ दर्शन होते हैं कि जिसको हिंसा करना आता है, जिसको एक्शन आता है, उसे मार धाड़ दे दी, और जिसको बोलना आता है उसे डायलॉग दे दिए। हीरो के हिस्से में डायलॉग नहीं है खतरनाक, विलेन के हिस्से में सिर्फ डायलॉग ही डायलॉग भरे हैं, और ऐसे डायलॉग हैं कि आपको बैटमैन वाला जोकर याद आ जाएगा। वो ऐसे डायलॉग डिलीवर करता है कि आप एक साथ ही हंसोगे भी और कांप भी जाओगे। इतनी जबरदस्त एक्शन, जिस तरह की जोकर का आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता था कि ये बंदा फंस चुका है, लेकिन अब क्या करने वाला है, और अचानक से उसकी डायलॉग डिलीवरी आपको अंदर से गुदगुदाती थी और कपा भी देती थी। सेम यहां पर राघव का काम है। आजकल की मूवीज में जहां हीरो 10 मिनट की एक्टिंग नहीं कर पाती, वहां एक डांसर राघव ने इस 2 घंटे की मूवी में जबरदस्त विलेनगिरी दिखाई है, और ऐसी विलेनगिरी आपको बरसों याद रहेगी। कुल मिलाकर की मूवी बिल्कुल परफेक्ट है, ब्रूटल मूवी है। 100 रुपए के टिकट में 10,000 रुपए का माल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप ऐसी हिंसक मूवी के दीवाने हो, आप ऐसी हिंसक मूवी को झेल सकते हो। इसमें इतने खतरनाक सीन है कि यहां पर दिखाना शायद संभव ना हो। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो बिल्कुल सीधी सी स्टोरी है। यहां पर भले ही इसके डायरेक्टर आपको करण जौहर नजर आ रहे हो, लेकिन कोई भी यहां पर रोमांटिक सीन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पर सिर्फ ट्रेन के अंदर की कहानी हो, लगभग 90% मूवी ट्रेन के अंदर ही फिल्मा दी गई है। और अगर यह स्टोरी की बात करें तो सीधी सी स्टोरी है कि यहां पर जो जवान है आर्मी का जा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, थोड़ा वो 2-4 मिनट के प्रपोजल के बाद, एक अच्छे खासे प्रपोजल के बाद हीरो की अंगूठी हीरोइन के हाथ में होती है, यानी कि बात बन जाती है। लेकिन तभी सीन पूरा चेंज हो जाता है। पूरी की पूरी ट्रेन पर कुछ आप लुटेरे कह सकते हो, डाकू कह सकते हो, हाईजैकर कह सकते हो, पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं मारकाट मचाने। उन्हें चाहिए पैसा, और हीरो जो कुछ मिनटों पहले बड़ा खुश था, अचानक से कांच के दरवाजे के उस पार उसकी हीरोइन के हाथ से वो उंगली ही गायब हो जाती है जिसमें वो अंगूठी पहनी हुई थी, और यहां से वो गुड लुकिंग हीरो लक्ष्य एकदम से साइको किलर में बदल जाता है। उसके अंदर का एक ऐसा डार्क साइड आपके सामने आता है कि आप कांप जाते हो कि हीरो है या विलेन है। वो इस तरीके से पूरी ट्रेन में सवार गुंडों को मारता है, उन विलेन्स को मारता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है।
कुल मिलाकर के विलेन से भी ज्यादा खतरनाक साइको किलर हमें हीरो नजर आता है। यह लक्ष्य के जबरदस्त एक्शन पैक्ड सीन देख करके भाई साहब फोर्स की ध्यान आ गई। मुझे लगा था शायद टाइगर श्रॉफ और जॉन अब्राहम का वो खतरनाक द्वंद जो फोर्स में आया था, शायद वैसा अब एक्शन पैक्ड कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ लक्ष्य ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और लक्ष्य भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। भाई गुड लुकिंग हीरो है, गुड एक्शन करता है, गुड डायलॉग डिलीवरी करता है और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर उसकी एक्टिंग रियल लगती है, बनावटी नहीं लगती। तो कुल मिलाकर के यहां किल मूवी बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ गई है। शायद हिंदी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस ऐसी मूवी के लिए अभी तैयार नहीं थी, लेकिन आ गई है तो जाकर के देखिए। लेकिन चेतावनी फिर भी जारी है कि कमजोर दिल वाले हो तो बिल्कुल ना देखें, बच्चों के लिए बिल्कुल ही मूवी नहीं है। अगर आपको हिंसा पसंद, अगर आप ब्रूटल सीन देखना पचा जाते हैं, उनको हजम कर जाते हैं, तभी जाकर के देखें, नहीं तो उल्टी आ सकती है।